Well, good evening guys. So the time is 1:37 और अब हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए, जैसा कि आपको बताया था पहले। तो ये जगह का नाम है जेल चुंगी और यहाँ से हम बाईपास हापुड़ होते हुए अलीगढ़ पहुँचेंगे। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी लगभग अलीगढ़ पहुंचने में तो है 80 किलोमीटर्स। बुलंदशहर आने वाला है लगभग 10-15 किलोमीटर बाद। तो अभी जो है बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे और तो अब हम लोग ना अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। बट बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि विजिबिलिटी बहुत डाउन है और इसलिए ना ठीक नहीं है। तो हम लोग स्लो चल रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ, देख रहे हैं हाई बीम थोड़ा बहुत है विजिबल, बट फिर भी रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। देख रहे ये देखिए ज़्यादा डीप गड्ढे हैं ना यहाँ पर दिखाई देते, बट पहुँचेंगे धीरे धीरे। फाइनली अब बारिश रुकी है, विजिबिलिटी बढ़ी है, थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। वेल अब बज चुके हैं 5:11। दिन निकल चुका है, अभी वी आर जस्ट 60 किलोमीटर्स बिहाइंड फ्रॉम आगरा। So the time is 6:20 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं नियर बाय हैं ताजमहल के। तो अब देखते हैं पार्किंग लगा के। वैसे एंट्री तो यहाँ पे सुबह 6 बजे ओपन हो जाती है विजिटर्स के लिए, बट अभी देखते हैं कि लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। तो ये है यहाँ की पार्किंग और यहाँ से गेट है 0.7 किलोमीटर और साउथ गेट है 1.5 किलोमीटर। यहाँ से आप ऐसे ई रिक्शा ले सकते हैं जो आपको मार्केट होते हुए सारी जगहों पे ले जाएंगे। वेल यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ पे सबसे पहले है शाहजहाँ गार्डन। ये कुछ डायरेक्शंस हैं जो यू हैव टू फॉलो कि क्या क्या चीज़ अलाउ है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो भाइयों ये है यहाँ का शॉर्टकट रास्ता जो सीधा हमें ताजमहल के गेट नंबर 1 पे ले जाएगा। इसे कहा जाता है यहाँ का मीना बाज़ार और यहाँ पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स होते हैं और यहाँ पर ही जैसे इसके बराबर में लगा हुआ है ताजमहल पुलिस स्टेशन। मींस अगर किसी भी टाइप की कैजुअलिटी हो जाती है या किसी भी टाइप की मतलब कुछ भी इशू हो, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू देम। तो भाई यहाँ पर है ये टिकट काउंटर और इसमें भी 2 कैटेगरी है टिकट्स में। इसमें जो 50 वाला टिकट है वो बेसिकली इस तरीके का है कि आप जो मतलब गार्डन एरिया है वहाँ पे तो विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको वाइट मार्बल के ऊपर जाना है, मतलब बेसिकली ताजमहल के ऊपर जाना है, तो यू हैव टू पे 250 रुपीज़ फॉर अ इंडिविजुअल।
So this is the breakdown of ticket. You can see. This is the entry gate for Taj Mahal. At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with them. And this one is the exit. As we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. So look at amenity. White out skies, middle November. एक्चुअली मैं ये वाइड एंगल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए. As long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. So this is a view from the center. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I. So this is the view from the main gate. New Year's Eve, 300 miles, counting down. Next year will be close. I will wait. So there we have a as long as chart. it's with you. So this one is the main gate. So as we all know that कि आज संडे है और यहाँ पर विजिटर्स की भीड़ देखिए आपने. और अभी सिर्फ टाइम हुआ है 8 बजे हैं सिर्फ अभी और ये देखिए भीड़. आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैसे. ये है गार्डन ताजमहल के सामने वाला. फाउंटेन्स तो अभी रेडी नहीं है. सो दिस इज द स्पॉट जहाँ से वो बैकग्राउंड वाली ताजमहल की फोटो ली जाती है. क्यू में लगे हैं सब. एक्चुअली दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस. और ये फाउंटेन्स अगर चल रहे होते तो इसकी खूबसूरती काफ़ी एनहेंस हो जाती. तो इस जगह को कहा जाता है मेहमान खाना. मीन्स मतलब मेहमानों की खिदमतें होती होंगी यहाँ पर. अभी हम लोग बात कर रहे थे टिकट की. तो यहाँ पे टिकट जो है 2 तरीके के हैं, 2 टाइप के टिकट हैं. उसमें पहला टिकट जो है दैट इज़ फॉर ₹50, जो कि हम लोग यहाँ पर जैसे घूम रहे हैं यहाँ पर मतलब नीचे. ठीक है. और जो दूसरा वेरिएंट है दैट इज़ फॉर ₹250 फॉर एन इंडिविजुअल. उसमें आप लोग वहाँ जा सकते हैं, उस जगह पे घूम सकते हैं. ठीक है. बेसिकली वो जो इनकी ग्रेव है शाहजहाँ की, उसके लिए है टिकट. Like I'm afraid to love. No one can see. पहले ये जगह है ये ओपन थी, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं इधर. ये यहाँ से फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी पहले. फ़ोटोग्राफी के चक्कर में मतलब कि भाई एंगल अच्छा आता है ऐसा बोला जाता है यहाँ से.
आप एज्यूम कर सकते हो अंदर से किस तरीके से आएगा, क्योंकि जब शेड बाहर की तरफ से पड़ेगा ताजमहल पे, ठीक है, और आप डार्क से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बेसिकली जो कंट्रास्ट और शार्पनेस है वो बढ़ के ही आएगा। भाई 50 रुपीज़ में प्री वेडिंग शूट डेस्टिनेशन। वेल जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि ताजमहल जो है यमुना रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, और अगर बात करें तो उस ब्लैक ताजमहल को बनाया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली शाहजहाँ की डेथ हो गई और उसके बाद वो सारे काम बंद हो चुके हैं। कुछ माउंट्स बनाए गए थे, आप उस तरफ देख सकते हैं, बट उसके बाद वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. भाई हवा का रुख देखिए, Stay strong and fake us. पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes तो अब ये है लास्ट व्यू ताजमहल का, you fade away. और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सपोर्ट करने के लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन तो दबा ही देना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है ना, डेफिनेटली आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, इफ आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर साइड डेफिनेटली गोइंग टू शूट लाइक मॉन्यूमेंट वीडियोस, यू कैन से मॉन्यूमेंट व्लॉग्स ऑन अ वीकली बेसिस, ठीक है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। तो ये है नमाजियों के लिए वज़ू खाना, वज़ू टैंक, और ये है वो जगह। बाकी ये देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, आप समझ रहे हो ना? You could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, मौसम अच्छा है बट फिर भी ह्यूमिडिटी है ड्यू टू रेनी सीजन। यहाँ पर सब लोग उधर जो एंट्री कर रहे हैं ना, ये सब लोग जा रहे हैं ऊपर, इधर वही 250 वाले। As you fade away. तो दिस इज़ द गेट नंबर 1, और इसी के सामने का यहाँ पे ऐसे आते हैं, और हमारे जवान उनको डिस्टर्ब नहीं करते बट वार्निंग देते हैं कि भाई उठ जाओ। ये इस तरीके का माहौल है कि भीड़ लगी पड़ी है यहाँ, क्योंकि ये व्यू आता है इस जगह से। सो दिस इज़ द एक्चुअल व्यू फ्रॉम दिस साइड, इसलिए यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है भाई, बिल्कुल इस व्यू को बैकग्राउंड में लेने के लिए। And overwhelmed, I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं, और भीड़ देखिए आप, ऑलमोस्ट फुली है, बट सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है, उससे जो मतलब एक मॉइस्चर आता है ना, मतलब एक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उस वजह से स्वेटिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इससे प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, ना कि आप वीडियो बनाओ, ना पसीना साफ़ करो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इसके लिए।
बैकग्राउंड में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनके बारे में बताता हूँ। ये हैं यहाँ पर गाइड्स, ठीक है। तो ये आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा 750 फॉर इंडियंस एंड 975 फॉर फॉरेनर्स। सो यू हैव टू मेक टाइम, ऐसा आएगा कि 350 में भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 350 इज सफिशिएंट फॉर एन आवर, राइट। तो ये आज भी एक रहस्य है कि क्या है इन 22 दरवाज़ों के पीछे। इस रहस्य को जानने के लिए बनी रही है हमारे साथ। गेट जो है हमारा ताजमहल का, उसके बाहर है मस्जिद और इसका नाम है फतेहपुरी मस्जिद।